नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत की विधि। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बंधुओं, भगवान शिव को प्रसन्न करने का यदि कोई सर्वोत्तम साधन है और कोई सरलतम साधन है तो वह है प्रदोष व्रत, त्रयोदशी व्रत। भगवान शिव प्रदोष व्रत करने से बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और व्रतकर्ता के मन की समस्त कामनाएं प्रदोष व्रत के करने मात्र से ही पूरी होती रहती हैं। ऐसा प्रदोष व्रत का महात्म्य शास्त्रों में बताया है। अब हम प्रदोष व्रत कब प्रारंभ करें? तो बंधुओं, दोनों ही प्रदोष व्रत महीने में दो प्रदोष व्रत पड़ते हैं। एक पड़ता है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। यह दो प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में पड़ते हैं और दोनों ही प्रदोष व्रतों का बराबर महात्म्य है। प्रदोष व्रत जिस बार को पड़ता है उस बार के नाम से ही प्रदोष व्रत जाना जाता है। जैसे रवि प्रदोष व्रत, शुक्र प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत। इन प्रत्येक प्रदोष व्रतों के अलग अलग फल हैं। इनको करने से व्रतकर्ता की मन की अलग अलग कामनाएं, अनेकानेक कामनाएं पूर्ण होती हैं भगवान शिव की कृपा से। तो जब भी आप प्रदोष व्रत करना प्रारंभ करें, केवल पौष मास में हमें प्रदोष व्रत नहीं प्रारंभ करना चाहिए और एक अधिक मास जिसे हम मल मास के नाम से भी जानते हैं, उस समय में हमें प्रदोष व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अन्यथा और किसी भी महीने में आप प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और श्रावण मास में यदि आप प्रारंभ करें तो भगवान शिव की बहुत कृपा जल्द ही आपको प्राप्त होगी। श्रावण मास में प्रदोष व्रत का शुभारंभ करने का बहुत अधिक महात्म्य होता है। तो बंधुओं, प्रदोष व्रत केवल पौष मास और अधिक मास मल मास में हमें प्रारंभ नहीं करने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि व्रत हमें कितने करने चाहिए। तो आप कम से कम 1 वर्ष के लिए हमें प्रदोष व्रत करने ही चाहिए, जिससे कि साल भर की प्रत्येक त्रयोदशी का व्रत उसमें आ जाए। और जब आपके व्रत पूर्ण हो जाए, 1 वर्ष पूरा हो जाए, तब हमें प्रदोष व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए और जिससे कि उस व्रत का साल भर तक जो आपने व्रत किए हैं उनका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो बंधुओं, अब जानते हैं प्रदोष व्रत का महात्म्य। शास्त्रों में ऐसा बताया है कि रवि प्रदोष अर्थात इतवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष कहते हैं और रवि प्रदोष व्रत को करने से दीर्घ आयु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है, समाज में यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। और सोम प्रदोष व्रत करने से अगर आपकी कुंडली में किसी भी अनिष्ट ग्रह की दशा चल रही है या आप नवग्रह देवताओं से पीड़ित हैं, तो सोम प्रदोष व्रत को करने से नवग्रह पीड़ा निवारण हो जाती है, नवग्रह देवताओं की शांति प्राप्त होती है और समस्त मन की कामनाएं पूरी होती है सोम प्रदोष व्रत को करने से। मंगलवार प्रदोष व्रत को करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है और रोगों का निवारण होता है। व्रतकर्ता को भूमि भवन का सुख भी प्राप्त होता है। आगे बंधुओं, बात करते हैं बुध प्रदोष व्रत की। तो बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से मन की समस्त कामनाएं पूरी होती हैं और विद्या बुद्धि का विशेष लाभ प्राप्त होता है व्रतकर्ता को। आगे बात करते हैं गुरु प्रदोष व्रत की। गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है और शत्रुओं का विनाश होता है। मान लीजिए हमसे कोई शत्रुता करता है, वैसे हमें कभी भी किसी के विनाश की कामना नहीं करनी चाहिए, परंतु बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत को करने से शत्रु भी शत्रुता करना छोड़ देते हैं। ऐसा बृहस्पति प्रदोष व्रत की महिमा है। आगे बात करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की। सुख और स्त्री की प्राप्ति होती है, संसार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है शुक्र प्रदोष व्रत को करने से। शनि प्रदोष व्रत की महिमा शास्त्रों में ऐसी बताई है कि शनि प्रदोष व्रत को करने से खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है व्रतकर्ता को और समस्त कष्टों से, कलेशों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए प्रत्येक बार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत का बड़ा ही महात्म्य शास्त्रों में बताया है।
प्रदोष व्रत में विशेषकर सायंकाल संध्या काल के समय व्रतकर्ता को भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। तो प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महात्म्य है। जब आप प्रदोष व्रत करना प्रारंभ करें तो हमें सर्वप्रथम प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र हो सके तो धारण कर लें और पवित्र मन से भगवान के प्रति मन में श्रद्धा और विश्वास को रखते हुए निकट के किसी देवालय में, शिवालय में जाके या अपने गृह मंदिर में भगवान शिव की चौकी पर स्थापना करके हाथ में थोड़ा सा जल लेकर यह संकल्प कर लें कि हे प्रभु, अमुक नाम अमुक गोत्र में जन्मा हुआ मैं आपका दास, आपकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करें। प्रदोष व्रत प्रारंभ कर रहा हूं या कर रही हूं और 1 वर्ष तक अथवा जितनी भी आप संख्या बोल के 11, 21, 31 जितनी संख्या में आप व्रत कर रहे हैं अथवा 1 वर्ष तक या जीवन पर्यंत जिस प्रकार आप व्रत प्रारंभ कर रहे हैं उसका भी हमें उच्चारण करना चाहिए कि मैं 1 वर्ष तक अथवा इतनी संख्या में व्रत करूंगा या करूंगी। इस प्रकार उस जल को भगवान के सम्मुख छोड़ दें, क्योंकि बंधुओं हमारे शास्त्रों में संकल्प का बहुत बड़ा महात्म्य बताया है। बगैर संकल्प के कोई भी पूजा, व्रत, जप, अनुष्ठान उनका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए संकल्प हमें अपना नाम गोत्र उच्चारण करके अवश्य ही कर लेना चाहिए। जब आपके व्रत पूरे हो जाएं, मान लीजिए जितनी संख्या में या 1 वर्ष तक जितने भी व्रत आप कर रहे हैं, जब वो पूर्ण हो जाएं तब आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर षोडशोपचार से भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करके यथाशक्ति भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए हमें होम करना चाहिए, हवन कराना चाहिए और उस हवन में हमें खीर की आहुति लगानी चाहिए। कम से कम 108 बार उस खीर में थोड़ा सा घृत मिलाकर ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र से 108 बार कम से कम हवन में खीर की आहुति लगानी चाहिए और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए हमें यज्ञ के उपरांत यथाशक्ति किसी विद्वान ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, भोजन आदि कराकर यह दान दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो बंधुओं, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। ओम नमः शिवाय।